आज मीठे बाबा हमें एक्यूरेट याद से क्या लाभ होते वो समझाते हैं। सबसे पहले बाबा हमें समझाते कि बाबा की एक्यूरेट याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमारे पाप कटते हैं, है ना। आप सोचो, आत्मा के ऊपर 63 जन्मों के पापों का बोझ है ना। आज अगर हम अटेंशन भी दें, कोई पाप कर्म ना भी बनाए, तो भी जो 63 जन्मों के पापों का बोझ है, अनुभव करते हो उसे। कैसे पता चलता है 63 जन्मों के पापों का बोझ? कैसे पता चलता है? कौन बताएंगे? अमृत वेला ठीक से बैठ नहीं पाएंगे। अमृत वेला नहीं बैठ पाते, और परिस्थिति ठीक नहीं होती, अगेंस्ट अस होती है। अच्छा, और इतना कुछ करने एक एक करके। हाँ जी, अर्पिता बहन बोलो। जो संकल्प करना चाहते हैं वो पूरा नहीं कर पाते, संकल्प को कार्य में नहीं लगा पाते। और ओम शांति दीदी, श्रीमत पर चलने में हमको बहुत दिक्कत महसूस होगी, है ना। तो आप सोचो कि बाबा हमें बताते हैं कि जो श्रीमत मैं तुम्हें देता हूँ वो तो बहुत नेचुरल होनी चाहिए ना, बहुत सहज होनी चाहिए, है ना। लेकिन श्रीमत पर चलने की भी हमें ताकत नहीं रहती, है ना। सवेरे उठने में आँख नहीं खुलती। बाबा को याद करने बैठो। बाबा कौन है? मुझ आत्मा का पिता सर्व संबंधी। लेकिन बाबा को याद करना चाहो तो बाबा को याद नहीं कर पाते, है ना। भोजन शुद्ध रखना हमें चैलेंज लगता है ना। या बाबा की याद में भोजन बनाना, स्वीकार करना, ये भी चैलेंज लगता है। स्वमान में रहना, अन्यों के गुणों को देखना, ये हमें चैलेंजिंग लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब तो स्वतः और सहज होना चाहिए। ये तो हमारी नेचुरल प्रकृति है, लेकिन उसमें भी स्थित होना हमें कितना, है ना, मुश्किल लगता है। फिर बाबा हमें समझाते हैं, यही नहीं, सिर्फ श्रीमत पर चलने की बात नहीं है, लेकिन आप देखो, जिन बातों को हम पहले भी समझते थे कि विकार है या विकर्म है ना, उनसे भी, उन बातों के भी प्रभाव में ना आना हमें मुश्किल लगता है ना। जैसे मान लो, चाहे काम विकार को तो हम ना भी पहचानते हो पहले, लेकिन इतना तो हम जानते हैं ना कि क्रोध या किसी को वाचा से दुख देना या किसी को तंग करना या अपशब्द कहना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप देखो कितना रिएक्शन में आते हैं, है ना। जब रिएक्शन में आते हैं तो समझते भी हैं, बाद में भी सोचते हैं, तो यही समझते हैं कि हमने ज़्यादा बोल दिया या जितना नहीं रिएक्ट करना चाहिए था उतना किया। लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आत्मा पर बहुत जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हम जो कर्म करते हैं वो हमारे अंदर संस्कार के रूप में रहते हैं। तो विकर्म इज इक्वल टू पतित संस्कार, विकर्म विनाश इज इक्वल टू संस्कार परिवर्तन। इसको समझना है ना। कई बार हम समझ नहीं पाते, कई बार हम सोचते परिस्थितियां प्रतिकूल होना ये विकर्म का बोझ है, लेकिन नहीं। मानो परिस्थिति प्रतिकूल भी है, पर आप में शक्ति है ना। आप में इतनी शक्ति है, आत्मिक शक्ति, सहने की, समाने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, कि कोई भी बात होती है आप फुल स्टॉप लगा पा रहे हो। तो फिर परिस्थिति कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है ना। आपने दो लौकिक संसार में भी हमने देखा है कि कई ऐसी आत्माएं होती हैं, बहुत शारीरिक, है ना, व्याधियों के पेपर से या किसी कोई डिसेबिलिटी से या कोई भी ऐसी बात से, है ना, उनका जीवन में सामना हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत स्वमान से उस बात को पार किया।
तो जैसे देखने वाले को भी उन पर तरस नहीं आता है ना, एक प्रकार से एक रिगार्ड आता है कि हाँ कितनी ऊंची आत्मा है ये। तो बाबा हमें समझाते हैं कि परिस्थिति जो है वो नहीं है हमारे विकर्मों के बोझ का प्रतीक, पर जो स्थिति है ना, जो इसीलिए जब हम सुकर्म करते हैं, जब हम श्रीमत पर चलते हैं, तो भी परिस्थिति वही रहेगी। अब कलयुग का अंत जब तक नहीं होगा तो कोई ऐसा थोड़ी है कि बातें बदल जाएंगी, लेकिन जब कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं तो आत्मा की स्थिति ऐसी बदल जाती है, ऐसी पवित्र हो जाती है कि आत्मा को कोई भी बात प्रभाव में नहीं लाती। आत्मा संपूर्ण रूपेण श्रीमत पर चल पाती है, कोई भी बात विघन नहीं बनती। बातें आती हैं पर वो विघन का रूप नहीं बनती। मैं आपको एक बहुत छोटी सी इसमें बात सुनाती हूँ। एक बार ना एक भाई ने मुझे पूछा कि मैं ये तो मानता हूँ कि मैंने हमेशा जीवन में सबके साथ दुर्व्यवहार किया है ना, कभी सीधे मुंह किसी से बात नहीं की, उल्टा बोलना, अपमान करना, ये सब मैंने किया है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन अभी मेरी जो पोती है ना, जो ग्रैंड डॉटर, वो बहुत बीमार हो गई है और उस पोती से मेरा बहुत मोह है। तो जब वो हॉस्पिटलाइज हो गई है तो मुझे सभी कह रहे हैं कि आपका इससे बहुत दिल का लगाव है ना, तो ये आपके पाप भुगत रही है ना। और ये बात सुनकर मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है और मैं इस बात को सहन नहीं कर पा रहा कि मेरी पोती मेरे पाप भुगत रही है ना। तो मुझे वो पूछते कि क्या ऐसा है कि मेरी पोती मेरे किए गए पाप भुगत रही है ना, तो क्या कहेंगे? हाँ या ना? हाँ, इशारे से बताओ, है ना? नहीं ना, क्योंकि बाबा कहते हैं ऐसा तो होता नहीं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं मैंने देखो आपको मैं ट्रस्ट करता हूँ, आप पे मेरा रिगार्ड भी है, आपने भी कह दिया कि ऐसा नहीं है, पर फिर भी मुझे अंदर से जैसे वो आत्मग्लानि ख़त्म ही नहीं हो रही। मुझे ऐसे बार बार आ रहा है कि क्या ऐसा है, तो ये क्यों हो रहा है। तो मैंने उनको समझाया कि देखो जब मान लीजिए कोई झूठ बोलता है ना, मान लीजिए आपके हाथ से कोई चीज़ टूट गई, गिर गई, और आपने झूठ बोला कि मैंने नहीं तोड़ी, है ना, और आपने उसको छिपा दिया, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई बात होगी ना उस चीज़ के बारे में, तो आपको अंदर से आएगा इनको पता तो नहीं चल गया क्यों? इसलिए नहीं कि उनको पता चल गया, इसलिए कि आपके दिल में चोर है ना। तो ऐसे ही अब उसकी जो कर्म की गति है या जो भी उसका ड्रामा है, उस अनुसार उस आत्मा को तो जो कष्ट है वो है, लेकिन आपके अंदर जो आत्मग्लानि है वो क्यों है? आपके विकर्मों के बोझ के कारण, है ना। और ये जो मानसिक पीड़ा आपको हो रही है, ये विकर्मों के बोझ के कारण। तो चाहे वो पश्चाताप की भावना होती है, चाहे वो शर्मिंदगी की भावना होती है, चाहे वो दुख की भावना होती है, चाहे वो अपमान की भावना होती है, ये सब जो संस्कार है ना हमारे अंदर, जो हमें ऐसा फील कराते हैं, ये संस्कार हमारे पुराने पाप कर्मों का फल है। जो हमने पीछे पाप किए हैं ना, वो हमारे कमज़ोर या विकारी संस्कार बनकर हमारे अंदर आज धारण हुए हैं। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो हमारी महसूसता है, अनुभव है हर बात में, है ना, चाहे हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, पश्चाताप का कर रहे हैं, आत्मग्लानि का कर रहे हैं, चाहे हम कोई भय का कर रहे हैं, कष्ट का कर रहे हैं, ये सारे जो अनुभव है, अपमान का अनुभव कर रहे हैं, ये सारे हमारे पिछले पाप कर्मों का फल है। और जब आत्मा इन अनुभूतियों को करती है तो उसको कितनी पीड़ा होती है ना। परिस्थिति तो एक तरफ है, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया वो तो छोटी बात है, लेकिन आपके अंदर अपमानित फील करने का संस्कार है ना। आपने देखा है फीलिंग वाले संस्कार, फीलिंग का संस्कार जिनमें होता है वो कैसे तिल तिल मरते रहते फीलिंग का संस्कार तो बहुत तंग करता है ना। कोई देखा नहीं देखा उसमें भी फील करते रहेंगे,
है ना, किसी ने मुझे ऐसे देखा, वैसे देखा, कैसे देखा। तो मुझे एक बार एक माता कहती थी, मुझे वो आंखें दिखाते हैं, मुझे ऐसा करते हैं। मैंने कहा आप उनकी इतनी आंखों को देख कैसे पाते हैं, है ना, क्योंकि किसी को इतना पढ़ना, इतना देखना, ये भी बड़ी कमाल की बात है कि सारे दिन आप किसी के एक्सप्रेशन को देखते रहो, बोल को इंटरप्रेट करते रहो, किसी की दृष्टि को इंटरप्रेट करते रहो। तो सोचो कि जिसका ऐसा संस्कार हो, अब सामने वाले के 50 मूड होते हैं, 50 बातें उसके दिल में होती हैं। अब कभी उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक है, कभी वो मुस्कुरा रहा है, कभी वो चिंतित है, कभी वो थोड़ा ग्रेव फेस बना के बैठा है। अब आप हर चीज़ को पर्सनली लेने लगो तो आत्मा की क्या ही हालत हो जाएगी, है ना। तो आप सोचो कि सबसे बुरा संस्कार हमारे अंदर कौन सा बना है, फीलिंग का संस्कार, है ना। और फिर आप सोचो काम विकार कितना जलाता है ना, काम विकार या क्रोध अंदर कितना जलाता है। तो ऐसी जो संस्कार हमारे बने हैं, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे विकर्मों का बोझ है। और ये जो विकर्मों का बोझ है, ये किसी भी विधि से समाप्त नहीं हो सकता सिवाय बाबा की याद के। इसको समझते हो? आप सोचो, इतने साधु, ऋषि, सन्यासी, तपस्वी, है ना, जन्मों जन्मों तक तपस्या करने वाले, वो भी किसके लिए जाने जाते थे? क्रोध के लिए, है ना, श्राप देने के लिए जाने जाते थे, है ना, कि गुरुजी श्रापित कर देंगे या क्रोध में आ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो आप सोचो कि मनुष्य ने कितनी मेहनत की है, कितने ज्ञानी हुए हैं, कितने पोथी पत्रे पढ़े हैं, कितनी मनुष्यों ने एक टांग पे खड़े होकर तपस्या की है, लेकिन विकर्म विनाश नहीं हुए, संस्कारों पर जीत पाले, ऐसा नहीं हुआ। और क्यों? क्योंकि संस्कार परिवर्तन की, विकर्म विनाश की एकमात्र विधि है बाबा की याद, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं भगवान को इतना पुकारते क्यों हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुम्हें अगर कोई तुम्हारे पापों के बोझ से छुड़ा सकता है तो वो एक मैं ही हूँ। लेकिन मैं भी कब छुड़ाऊंगा? जब तुम मेरी मत पर चलोगे। और मेरी मत क्या है? कि तुम मुझे एक्यूरेट याद करो, है ना। और जब एक्यूरेट याद हम करें तब हमारे विकर्म विनाश होंगे। और विकर्म विनाश होने की निशानी क्या है? निशानी है कि हमारा चेहरा सदा खुशनुमा, मुस्कुराता हुआ, चमकता हुआ रहेगा, है ना। कोई भी बात हो जाए, वो बात हमारी खुशी गायब नहीं कर सकते, है ना। तो ये अच्छे एक्यूरेट योगी की निशानी है ना। आप कहेंगे दूसरे को कि मुझे बुखार हुआ है, वो कहेंगे लगता तो नहीं है। थर्मोमीटर बताएगा बुखार हुआ है, चेहरा नहीं बताएगा। आजकल तो क्या होता है, ना बुखार है ना कुछ है, लेकिन चेहरे से बीमार लगते, है ना। चेहरा ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी या दुख आ गया है इनको। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमारा चेहरा ऐसा खुशनुमा, ऐसा चमकता हुआ, मुस्कुराता हुआ रहेगा कि हमारे कि इससे प्रत्यक्ष होगा कि हम बच्चों का योग बाबा से है। चाहे शरीर की कोई बात आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे धन हो चाहे ना हो, है ना, चाहे लाभ में चल रहे हो चाहे हानि में चल रहे हो, पर हमारी मुस्कुराहट, हमारी खुशी, हमारा चमकता चेहरा ना बदले। तो इसको कहेंगे कि एक्यूरेट याद का बल है। अब बाबा हमें समझाते हैं, सबसे पहले तो एक्यूरेट याद के महत्व को समझना पड़े, है ना। सुनना इज नॉट इक्वल टू समझना, है ना। समझते तब है जब बुद्धि का ताला खुलता है ना। बुद्धि में इतनी जंक है ना कि समझते हुए भी नहीं समझते। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब ये बात महत्व समझ में आए ना कि याद से विकर्म विनाश होते हैं, तो उस याद का कितना होना हो। मुझे याद है एक बार एक भाई आए थे सेंटर पर, तो बहुत जगहों पर ना ऐसे ढूंढ के, भटक के, रास्ता, है ना, खोज के आए थे। तो जब उनको समझाया कि एक्यूरेट याद से विकर्म विनाश होते हैं, तो मुझे क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं फिर आप लोगों को तो ऐसे होता होगा कि हम सब छोड़ के सारे दिन याद में रहें। तो मैंने कहा क्यों?
तो कहते हैं कि याद से विकर्म विनाश होते हैं। कितनी बड़ी बात है, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये विकर्म कैसे विनाश करे। तो मैंने कहा हाँ, हमें ज़रूर ये होना होता है कि हम सारे दिन बाबा की याद में रहें, लेकिन बाबा ने हमें समझाया है कि याद कोई एक जगह बैठ के ही करने की चीज़ नहीं है। याद तो ऐसी है जो आप हर समय बाबा की याद में सब कुछ करते रह सकते हो, लेकिन हाँ, लगन होनी चाहिए। तो आप राइट कह रहे हैं कि जिसको समझ आ जाता है उसको तो एक सेकंड भी ऐसा लगेगा कि मैं कमाई के बिना ना रहूं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ना कि बच्चों पर ग्रहचारी बैठी होती है ना। और ग्रहचारी क्या होती है? ग्रहचारी जो होती है ना ग्रहचारी की सबसे अच्छी निशानी पता है? जिस पर ग्रहचारी होती है उसको नहीं पता चलता है ना। जिस पर ग्रहचारी होती है उसके सिवाय सबको पता चलता है ना। जैसे कोई बच्चा होता है, खाली पढ़े ना, अपना टाइम वेस्ट करे, है ना, फालतू कर्म करे, तो उसको कहेंगे ना तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तेरे पे पता नहीं क्या दोष आ गया है, तो कहेगा दोष आप पे आ गए, मुझ पे कुछ नहीं है और बहुत आराम से खेलता रहेगा, क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर रहा है और अपना भाग्य कैसे बिगाड़ रहा है ना। कहता रहेगा, सामने वाला कहेगा तुम बहुत पछताओगे, ये समय वापस नहीं आएगा, लेकिन वो कहेगा अरे जाओ जाओ, नहीं सुनना हमें, है ना। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रहचारी, उसको नहीं पता चलता। तो बाबा भी कहते हैं, है ना, रोज़ बाबा कहेगा मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, लेकिन ग्रहचारी ऐसी होती है ना कि समझ ही नहीं आएगा कि बाबा को याद करना है ना। कभी कभी तो ऐसा होगा, बाबा इतनी बार क्यों कह रहे हैं, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी जो सुना है वो याद करें है ना, वो सुन ले, लेकिन उस पॉइंट पर भी बुद्धि नहीं जाएगी। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा को ये जो याद की मत है इस पर चलती क्यों नहीं बाबा? कि आत्मा, क्योंकि ग्रहचारी बैठी हुई है, और ये ग्रहचारी तो बैठी हुई है ना। ग्रहचारी उठाने के, छुड़ाने के क्या विधि है? बाबा ने सुनाया है, दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। जब विकारों का दान देते हैं, जब अपना तन मन धन बलिहार जाते हैं, तब जाकर बुद्धि का ताला खुलता है। इसीलिए कहा जाता है, अगर श्रीमत नहीं समझ में आती ना, तो पहले क्या करो, पहले अपना समय लगाना शुरू करो, है ना। जब कोई आते हैं बाबा के पास, तो उनको क्या कहते हैं? ऐसे थोड़ी कहते हैं कि धन स्वाहा करो, उनको थोड़ी कहते हैं आप यज्ञ में स्थूल सेवा करो, नहीं कहते। उनको सबसे पहले क्या कहते हैं? आप 1 घंटा अपना टाइम दो, है ना। लेकिन सिर्फ टाइम से थोड़ी होगा, लेकिन सबसे पहले टाइम देना सिखाया जाता है, ताकि 1 घंटा टाइम देंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा। फिर जो समय लगाएंगे वो संकल्प भी लगाएंगे, फिर वो शरीर भी लगाएंगे, फिर वो, है ना, धन भी लगाएंगे, फिर धीरे धीरे ताला खुलेगा। फिर जब बुद्धि का ताला खुलता है तो बाबा की श्रीमत का महत्व समझ में आता है। सुनते 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 तब दिल होगी कि बाबा कहता है ना मुझे याद करो, तब लेकर एक दिन बैठेंगे चार्ट, है ना। बहुत सालों बाद होता है कि एक दिन लेकर बैठेंगे चार्ट, है ना, और उसमें भरेंगे कि कितने घंटे याद किया, ये किया। तो ये सारा एक एक कदम, आज तक कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने चार्ट का फॉर्मेट लेकर उसको एक बार बनाया भी नहीं, एक बार अटेम्प्ट भी नहीं किया। इतनी बार सुनते हैं, लेकिन क्यों? बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता। याद का चार्ट बनाओ, अटेंशन दो, वहाँ तक भी बुद्धि नहीं जाती, है ना। इसीलिए कहा जाता है पहले समय लगाओ, पहले अपनी इंद्रियों को स्वाहा करो, पहले कानों से ज्ञान तो सुनो, पहले, है ना, हाथों से बाबा की कुछ सेवा तो करो, पहले कुछ सफल तो करो, स्वाहा तो करो, तब तो जाकर बुद्धि का धीरे धीरे ताला खुलेगा। नहीं तो क्या होता, कई ऐसे होते हैं सुनेंगे, लेकिन बाबा ने जो छोटे छोटे भी कदम बढ़ाए वो भी कभी नहीं करेंगे, है ना। कुछ भी, कभी बाबा ने कहा चलो ऐसे याद नहीं करते, चलो अमृत वेला भी सो रहे हो, भट्टी में तो बैठो, है ना। बाबा ने भट्टी ऑर्गेनाइज की, भट्टी में तो बैठो, लेकिन ना भट्टी में आएंगे, ना कुछ धन लगाएंगे, ना समय लगाएंगे, ना मुरली ही ध्यान से सुनेंगे, कुछ भी नहीं करते। तो फिर क्या होता, धीरे धीरे ज्ञान भी, क्योंकि ज्ञान का ओवरडोज हो रहा है, लेकिन या जो भी करना है वो कर नहीं रहे, तो धीरे धीरे ज्ञान से भी रुचि उठ जाती है, फिर पाठ ही खत्म हो जाता है ना। तो बाबा इसीलिए हमें समझाते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। जैसे जैसे बाबा के यज्ञ में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लगाएंगे, है ना, जैसे थोड़ा समय लगाएंगे, कानों को वो स्वाहा किया,
है ना, कुछ ना कुछ अपनी वाणी से बाबा की बात किसी को सुनाई, 2 पॉइंट ही किसी को शेयर की, है ना, कुछ समय अपना दिया, कुछ ना कुछ किया, तन से कोई सेवा की, तो धीरे धीरे ताला खुलता है। और ऐसे विकारों का दान करते करते फिर हमें बाबा की श्रीमत भी समझ में आती, नहीं तो मुरली के पॉइंट्स भी याद नहीं रहते, है ना। मुरली में बाबा ने क्या कहा वो याद तक नहीं रहता, धारण करना तो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा हमें कहते हैं कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा को अगर सतयुग जाना है, 63 जन्मों के पापों से छूटना है, तो आत्मा को विकर्म विनाश करने पड़ेंगे याद से। और दूसरी बात बाबा कहते हैं, चेहरा सदा चमकता हुआ मुस्कुराता हुआ रहेगा ऐसे बच्चों का। अब एक्यूरेट याद क्या है ना, तो एक्यूरेट याद माना, देखो याद क्यों करना होता है? याद का नियम है, जिसे हम याद करते हैं उसका गुण हमारा गुण बनता है। क्यों? क्योंकि हम उन गुणों की स्मृति से उसे याद करते हैं, है ना। याद का आधार क्या है? याद का आधार है अपनी समझ, है ना। याद का 2 आधार है, चित्र, चरित्र और संबंध, है ना। 3 बातें, चित्र, चरित्र और संबंध। जिसे हम याद करते हैं उसका चित्र बुद्धि में लाते हैं, उसका चरित्र या गुण बुद्धि में लाते हैं, और उसके साथ जो संबंध है उसे बुद्धि में लाते हैं, ठीक है। लेकिन जो चित्र, चरित्र और संबंध है उसकी एक्यूरेट समझ चाहिए, है ना। मानो आप मुझे याद कर रहे हैं, है ना, तो आपकी जो समझ है उसमें जितनी यथार्थता है ना। मानो मैं मीठी हूँ और आप मुझे मीठा समझ के याद कर रहे हैं तो आपको मीठा अच्छा लगेगा। अगर मैं मीठी हूँ और आपको किसी ने कह दिया नहीं ये बहन बहुत खट्टी है, और आप उस समझ से याद कर रहे हैं, तो आपको मिठास का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए तो एक आत्मा को भी याद 5 अलग अलग लोग करते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार की भासना आती है ना। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि बाबा की याद तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कब? जब बाबा का ज्ञान एक्यूरेट हो, है ना। तो एक्यूरेट याद का पहला आधार है एक्यूरेट ज्ञान। तो बाबा हमें समझाते हैं कि तुम जो आज तक मुझे समझते आए हो, मैं वो नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ और तुम बुद्धि से मुझे समझो। जितना समझोगे उतना तुम्हारी याद एक्यूरेट होगी, है ना। आज बाबा हमें कितनी सुंदर एक बात सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि जब कन्या का बुद्धि योग अपने पिता से होता है ना, तो जब उसकी शादी, देखो कन्या को बचपन से बुद्धि योग किससे? माता पिता से। माता पिता ही संसार है ना। लेकिन जब शादी होती है तो उसकी बुद्धि में क्या डाल दिया गया कि पति परमेश्वर है, पति ही तुम्हारा सब कुछ है। और बचपन से ये फीडिंग होती है ना, कि माता पिता तो अल्पकाल के लिए है, पति सदा काल के लिए है। तो फिर क्या होता, जैसे ही पति के घर जाएगी तो माता पिता को भी भूल जाएगी बुद्धि योग निकल जाएगा। किस आधार से? समझ के आधार से। लेकिन वो जो समझ है वो एक्यूरेट नहीं है, पति कोई परमेश्वर नहीं है लेकिन ऐसी समझ डाल दी जाती है कि उस आधार से सब तरफ से बुद्धि निकल एक पति में फंस जाती है ना। कई तो मैंने देखा बच्चों में भी इतनी बुद्धि नहीं है जितना पति में फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि इतना बुद्धि में डाल दिया जाता है कि बच्चे भी पराया धन है, लेकिन पति तुम्हारा परमेश्वर है ना। 7 जन्मों का तुम्हारा साथ है और पता नहीं क्या क्या, है ना तो जैसा कुछ भी नहीं है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बाबा ने कभी ये नहीं कहा 84 जन्म में 7 जन्म में एक पति होता है, ऐसा कभी नहीं कहा। बाबा ने कहा क्या बाबा कहते नहीं, 84 जन्म में 84 आत्माएं पति बने, पिता बने, कितने, है ना, इतने संबंध हमें मिलते हैं। लेकिन ये सब बुद्धि में डाल दिया गया तो कितना पक्का योग लग जाता है पति से। तो बाबा हमें समझाते हैं
अब बाबा हमें परिचय दे रहे हैं, मैं तो पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। है ना, बाबा कहते तुम्हारा भी पति हूँ और जिसको तुम पति कहते हो उसका भी पति हूँ। मैं तो हर आत्मा का पति हूँ, पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ, है ना, साजन, सबसे ऊंचा साजन हो, सबसे प्रथम बच्चा हो। तो बाबा कहते जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठेगी, क्योंकि ज्ञान भी बुद्धि में कब बैठेगा, दे दान तो छूटे ग्रहण, तब जाकर ज्ञान बुद्धि में बैठता है ना। जो दान नहीं देते, है ना विकारों का दान देते, ना कोई तन मन धन स्वाहा करते, ना कोई समय श्वास संकल्प स्वाहा करते, उनकी बुद्धि का ताला नहीं खुलता। वो सुनेंगे बाबा बाबा पतियों का पति है, पर उनकी समझ में नहीं आएगा कि एक बाबा दूसरा न कोई। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें आकर अपना परिचय देता हूँ। आज बाबा कितनी सुंदर बात समझाते हैं, मैं ही रहम दिल हूँ, है ना। जब सारी दुनिया दुर्गति को पा जाती है तो पतित संसार में, पतित शरीर में मैं आता हूँ कल्याण करने के लिए, है ना। लेकिन ये बात हमारी बुद्धि में थोड़ी बैठती है। आज आप देखो कोई डूब रहा हो तो उसका योग किससे होगा, लाइफ सेवर के साथ होगा ना, लाइफ गार्ड के साथ। तो बाबा कहते हैं सोचो ये सारी दुनिया, जितनी आत्माएं तुम देख रहे हो, सबका बेड़ा डूबा हुआ है और एक मैं हूँ जो इस बेड़े को पार करने के लिए आता हूँ। लेकिन ये बात हमारी बुद्धि में बैठती नहीं। हम उस बाबा से रोज़ पढ़ते हैं, है ना, उसकी मुरली भी सुनते हैं, मंथन भी करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता वो बाबा कौन है ना। नहीं तो समझ आता तो उसकी मत पर चलते ना, उसे याद करते ना सारे दिन। लेकिन अनेकों को याद करते, क्योंकि अभी भी बुद्धि में बैठता नहीं है कि अनेक जन्मों से जो गति सदगति की आस लगाए मैं आत्मा बैठी हूँ, वो गति सदगति दाता एक बाबा है ना। तो जैसे जैसे बाबा समझ में आने लगता है ना कि ये बाबा है तो बिंदु, लेकिन ये ऑलमाइटी है, ये सर्वशक्तिवान है, यही लिबरेटर है, यही गाइड है, यही पतित पावन है, इसकी याद से विकर्मों का बोझ समाप्त होता है। तो फिर बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलने का भी तुम्हें होना होगा। तो पहली चीज़ है एक्यूरेट याद के लिए एक्यूरेट समझ, है ना, एक्यूरेट समझ। और समझ के लिए बाबा कहते हैं ना, समझ के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, समझ के लिए, उस ज्ञान की धारणा के लिए बुद्धि का बर्तन भी पवित्र होना चाहिए, ग्रहचारी से छूटा हुआ होना चाहिए। फिर दूसरी बात, एक्यूरेट याद के लिए बाबा हमें समझाते हैं, एक्यूरेट याद के लिए अशरीरी अवस्था चाहिए। क्योंकि जब हम देह अभिमान में बाबा को याद करते हैं, जहाँ बाबा तो बिंदी है पर मैं बिंदी नहीं हूँ, तो याद नहीं, वो फरियाद का रूप हो जाता है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं एक्यूरेट याद माना तुम आत्मा। बाबा आज बहुत अच्छा ये भी एग्जाम्पल देते हैं, ये जैसे मकड़ी अपने जाल को बुनती है और फिर उसी जाल को हप कर लेती, उसी जाल को खा जाती है है ना, निगल जाती है। तो बाबा कहते ऐसे तुमने भी ये जो धंधा धोरी, देह के संबंधों की जो पंचायत या जाल बुना है, इसको बुद्धि में मर्ज कर दो और सिर्फ बिंदी बनकर बैठो, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी बनाई हुई जाल है। तुम चाहो तो इसको जितना विस्तार में ले जाना चाहो जाओ, और चाहो तो इसको बिल्कुल समेट दो, है ना। तो बाबा हमें समेटने की विधि समझाते हैं, कैसे आए उस आत्मिक स्थिति पर, कैसे आए उस अशरीरी अवस्था पर। तो बाबा हमें समझाते हैं आप मोए मर गई दुनिया, तुम्हें दुनिया को कुछ नहीं करना है, इस देह को कुछ नहीं करना, देह के संबंधों को कुछ नहीं करना। तुम्हें बस ये स्मृति रखनी है कि मैं इन सब से अलग हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश की हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से निकल सकती हूँ, मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है ना। और मैं आत्मा चाहूँ तो इस देह और देह के संसार के बारे में सोचूं, चाहूँ तो ना सोचूं। तो बाबा कहते जैसे ही तुम इस स्मृति में बैठते हो कि मैं आत्मा हूँ ही अशरीरी, ये शरीर तो मैंने आकर धारण किया है, तो अपने स्वधर्म में, अपने स्वरूप में स्थित होने से
तुम्हारे देह के संकल्प या धंधादौरी की बातें सारी बुद्धि से जैसे है ना गायब हो जाती है। और फिर वो स्वच्छ मन बुद्धि, जब वो जिस मन बुद्धि में कोई पुरानी पुराई बातें नहीं है, उस स्वच्छ मन बुद्धि से जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तो एक्यूरेट याद की ये दूसरी क्वालिफिकेशन है। पहली क्वालिफिकेशन एक्यूरेट पहचान और निश्चय है ना कि ये मेरा बाबा है, संबंध की भी अनुभूति, बाबा से सर्व प्राप्तियों का भी निश्चय। और फिर दूसरा है कि अशरीरी अवस्था। और तीसरी बात है एक्यूरेट याद के बारे में, निरंतर याद, है ना। आप विचार करके देखो, इस दुनिया में कोई भी ऐसा है जिसको याद करने के लिए आप टाइम टेबल बनाते हैं? 4 बजे उठ के आपको कल याद करेंगे, ऐसा आपने कभी किसी को कहा है? कभी नहीं होता है ना। तो ये तो याद का अभ्यास है ना, क्योंकि बाबा कहते बहुत जन्मों से तार टूट गई है। तो क्योंकि वो तार टूट गई है, संबंध विच्छेद हो गया है, इसलिए बाबा कहते हैं अभी नई बात के लिए अभ्यास चाहिए कि मैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करूं। लेकिन एक बार आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है और बाबा पर निश्चय हो जाता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के साथ तो निरंतर याद होनी चाहिए, है ना। काम काज करते, सब कुछ करते, जैसे आप देखो आज मनुष्य को कोई भी काम कर रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना उसका बुद्धि योग उसी काम से लगा हुआ होता है ना। उसका बुद्धि योग तो अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं में, या किसी का बुद्धि योग ऐसा होता है कि एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति में लगा रहता है। जैसे बाबा कहते जिस्मानी आशिक माशूक, है ना, तो उनका बुद्धि योग 1-2 के साथ ही लगा रहता है। तो बाबा कहते ऐसे तुम्हें भी जैसे जैसे समझ आती जाती, जैसे जैसे धारणा होती जाती है ज्ञान की कि बाबा मुझे वर्षा देने वाला है, बाबा मुझे मेरे पापों से छुड़ाने वाला है, बाबा तो मुझे नई दुनिया का मालिक बनाने वाला है, तो ऐसे बाबा के साथ जो एक्यूरेट याद होगी वो निरंतर होगी। कोई 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, 6 या कोई आधा घंटे की याद नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं जो ऐसी एक्यूरेट याद होती है, जो समझ के आधार से होते, अभी हम जो कर रहे हैं वो याद नहीं है, वो याद का अभ्यास है ना। और जैसे जैसे याद का अभ्यास करते जाते हैं तो फिर क्या होता, वो जो सारे जो धीरे धीरे वो जो है ना माया पर जीत पाकर और जो पुराने संस्कारों पर विजय पा लेते हैं, तो तार ऐसी जुड़ती है कि याद जो है वो और नेचुरल और इजी और स्वतः होती जाती है। तो बाबा कहते हैं ये है एक्यूरेट याद। और जो एक्यूरेट याद वाले होते हैं उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है कि वो बाबा को याद करते हैं। फिर बाबा दूसरी बात कहते हैं, मनुष्य दुनिया में समझते हैं कि मेडिटेशन मतलब शांति में बैठना, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ शांति में बैठने से क्या होगा, माया और वार करेगी, है ना। इसीलिए जब मनुष्य शांति में सिर्फ बैठते हैं, सिर्फ शांति में बैठने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी बातें आती हैं बुद्धि में, है ना। जैसे कि सैलाब आ जाता है, तूफान आ जाता है ना। मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, तो स्कूल में कभी कभी किसी का शरीर छूट गया या कोई नेशनल हॉलीडे हुई या मार्टियर्स डे होता था, तो हमें कहते थे 3 मिनट का साइलेंस करो, है ना। तो मैंने उस 3 मिनट में ऐसे पागल सी हो जाती थी कि इतने विचार मुझे आते थे। तो मैं घर आकर मेरे पिताजी को कहती थी इन दिनों तो स्कूल ही नहीं जाना चाहिए। वो 3 मिनट ऐसे चुप करके बिठा देते और इतने विचार आते हैं, क्योंकि बाकी समय तो कभी चुप होकर नहीं बैठते थे। प्रेयर भी कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, है ना, या कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो 3 मिनट मुझे याद है बहुत मुश्किल होते थे, है ना। तो आप सोचो कि जब खाली शांति में बैठते हैं तो और ही जैसे सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है और जितनी भी बातें भरी पड़ी हैं वो निकल आती हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ शांति में कभी नहीं बैठना है, शांति में बैठ बाबा को याद करना है, बाबा से रूरिहान करनी है, बाबा से या तो संकल्पों की रूरिहान करनी है। रूरिहान किससे करते कहते हैं,
जब हम संकल्प से बाबा से बातचीत कर रहे हैं, है ना, या तो मिलन मनाना है। मिलन मनाना किसे कहते हैं? जब हम वाइब्रेशन से बाबा से मिल रहे हैं, बाबा शांति दे रहे हैं, हम समा रहे हैं, बाबा प्यार दे रहे हैं, हम समा रहे हैं, तो वो मिलन मनाना हुआ। तो या तो रूरिहान करो या मिलन मनाओ या बाबा की एक रस याद के नशे में बैठ जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ शांति में बैठो, क्योंकि सिर्फ शांति में बैठेंगे तो माया वार करेगी। और जब हम शांति में बैठ बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते हैं ये जैसे याद की यात्रा है और यात्रा की मंजिल होती है। तो बाबा कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम धीरे धीरे पवित्रता की मंजिल को प्राप्त करते हो, और जैसे जैसे पवित्र बनते हो तो पवित्र धाम के वर्षे के मालिक बनते हो। अच्छा, ओम शांति।